पहले हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है सर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, अब जरा ये बताओ दोनों डायरेक्शन सेम है, तो इट मीन्स, हाँ सर। और हाँ ये तो पॉइंट ए पे निकाला गया, सेम इसी पॉइंट बी पे भी निकालेंगे, तो ये मतलब पॉइंट बी पे फ्लक्स क्या होगा, ई। हाँ। ठीक है, अब दोनों के फ्लक्स को ई मैंने ऐड डॉट कर डी दिया, है। तो हमें इस सरफेस हाँ। का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। इट मीन्स फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द, और ई डॉट डी ए को ई डी ए करेंगे। ई ए। ठीक है, ये पता है ना, ये फॉर्मूला है ये। तो cos जीरो की वैल्यू 1 हाँ। होती है। हाँ। हाँ क्या हुआ, ठीक है, नहीं तो पता। दिस इज 2e इंटीग्रेशन डी ए। कुछ नहीं सर। तो बताओ जब फाई निकालेंगे तो ये तुमको मिल जाएगा 2 इंटू ए, डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो ए मिलेगा ना। दिस इज द इक्वेशन नंबर वही 1। ए। अब जरा ये बताओ, हम लोग को थ्योरम पता है, हाँ सर। फ्रॉम गॉस, हाँ, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, हाँ सर। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमको मिलेगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 दोनों आपस में इक्वल होगा। तो अगर दोनों अगर आपस में इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हाँ सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2, this is 2 times of EA, 2 times of EA is equal to Q by epsilon naught। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to Q upon 2 epsilon naught A। ठीक है, अब जरा ये बताओ, मैंने तुमको एक चीज बताया होगा स्टार्टिंग में, मैंने स्टार्टिंग में बताया होगा कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A। तो यहाँ पे Q अपॉन A की जगह सिग्मा रख दो, इट मीन मिलेगा बाई ए। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ। एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, E इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा पहले भी हम बता चुके हैं, सिग्मा का मतलब होता है हाँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हाँ। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यही देखो डेरिवेशन है, ये एग्जाम में कई बार प्रूफ करने के लिए आया हुआ है इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, इसमें यूनिट वेक्टर एन हाँ। कैप से
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये तुमको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इट्स क्लियर। सपोज दैट देयर आर टू मेटल प्लेट्स just like it. This is the two metal plate. This is the two metal plate, and distribution of positive charge in one and distribution of negative charge in another plate. Distribution of negative charge in another plate. We consider 3 points. Point A, point P, and point B. Okay. We want to calculate the electric field at every point. हमें तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। Find out the electric field at every point. Find out the electric field at every point. ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो किसी एक पॉइंट पे हम तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है, बाकी के पॉइंट्स पे तुम्हें निकालना है। अब देखो, तो सपोज मान लो हम पी पे निकाल रहे हैं, तो बताओ पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट पी पे कोई पॉजिटिव चार्ज लेंगे क्यू नॉट, ठीक है। अब जरा ये बताओ, ये जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉइंट चार्ज को रिपल करेगा? क्यों? पॉइंट चार्ज तो पॉजिटिव होता है ना। हाँ। दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2। तो प्लेट 1 का जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉइंट चार्ज को रिपल करेगा, तो इट मींस दिस इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब जरा ये बताओ, प्लेट 2 जो है वो नेगेटिव है। हाँ सर। प्लेट 2 अगर हाँ, तो वो पॉइंट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 टुवर्ड द प्लेट्स 2। ठीक है, अब हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P। तो सर ऐसे कर देंगे, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 पाई, तो दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। E is equal to E1 plus E2. E1 is given sigma by 2 epsilon naught plus E2 is given sigma by 2 epsilon naught। तो जरा ये बताओ, दोनों को प्लस करेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो दिस इज 2 sigma अपॉन 2 epsilon naught। आई थिंक 2 is cancel, देन E is equal to आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये पॉइंट P पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आया समझ में? According to the question, a particle of mass 9 into 10 to the power minus 5 gram is kept over a log horizontal sheet of charge density 5 into 10 to the power minus 5 coulomb per meter square.
तुमको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यहाँ पे दो जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन शीट है, जस्ट लाइक इट। ये तुमको दो हॉरिजॉन्टल शीट्स दिया हुआ है विच इज बिहेव एज ए प्लेन शीट, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास 9 into 10 to the power तो minus दो 5 ग्राम ठीक है। हाँ दोनों प्लेट के बीच में है, ऐसा अच्छा ठीक है। अब देखो, हाँ अ पार्टिकल ऑफ मास 9 into 10 to the power minus 5 ग्राम, इन दोनों प्लेट के बीच में सपोज ये एक पार्टिकल दिया हुआ है और इस पार्टिकल का मास m है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इज गिवन 9 9 into 10 to the power minus 5 ग्राम। ग्राम। इसको केजी में चेंज करो तो दिस इज 10 to the power minus 3 kg, तो ये 9 into 10 to the power minus 8 kg हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमको पता है, हाँ m की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। और ये मतलब दोनों प्लेट के बीच का हमें चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा? 5 into 5 into 10 to the power minus 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। मीटर। ओके, और क्या दिया हुआ है? कुछ हाँ दिया हुआ है। तुमसे पूछ रहा है व्हाट चार्ज शुड बी गिवन और टू द पार्टिकल so that if released it does not fall। it does not fall का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल इज इन रेस्ट, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में देखो लास्ट में बोल रहा है so that if released it does not fall, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेस्ट में, और तुम्हें पता है कि रेस्ट में तभी होता है हाँ जब किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होता है। इसका मतलब कि इस पार्टिकल पे हाँ नेट फोर्स 0 है, मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतने अमाउंट का फोर्स ऊपर लग रहा है। अब बताओ नीचे की तरफ फोर्स क्या होगा? हाँ डाउनवर्ड, mg। और ओके, और mg के जस्ट अपोजिट बता सकती हो दूसरा कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल नॉर्मल फोर्स। सर अरे नहीं सर देयर आर टू नहीं प्लेट्स, तो दो प्लेट्स में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना, हाँ सर दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो इट मीन्स फोर्स का भी डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? पॉजिटिव हाँ एम ए। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, 1/2 अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ 1/2 नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। Q/R²। ये क्वेश्चन इस तरह का ऑलरेडी हम लोग लगा चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई होता है, ठीक है। Q इंटू ई क्या है? वर्टिकली हाँ अपवर्ड, और mg क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड। है समझ में? Q E वर्टिकली अपवर्ड है और mg वर्टिकली डाउनवर्ड है। हाँ तो ये हाँ मतलब दोनों फोर्स आपस में इक्वल और अपोजिट होगा, हाँ तो इन इक्विलिब्रियम। हाँ सर
इन इक्विलिब्रियम, तो ये जो Q इंटू ई जो होगा, दिस इज इक्वल टू mg। और जरा ये बताओ, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला QE बिटवीन टू प्लेट्स, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी जस्ट पढ़े हैं। दो प्लेट के बीच में, हाँ, अच्छा वो वाला सिग्मा सिग्मा अपॉन बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ई की जगह पुट कर देंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा एंड दिस इज इक्वल टू mg। अब जरा ये बताओ, हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को चार्ज निकालना है। तो दिस इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह पुट कर देंगे q अपॉन a। अच्छा, क्वेश्चन में शायद तुम्हें सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है ना, तो ठीक है, तो सिग्मा को चेंज करने की जरूरत नहीं है, हाँ सर। तो ये mg अपॉन सिग्मा हो जाएगा, एंड q इज इक्वल टू mg एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। तो बताओ q का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? तो ये q निकल गया, और तुमको यही कैलकुलेट करना था। हाँ सबका वैल्यू पुट कर देना है, m पता है, हाँ हाँ, सर, एक बार कौन सा? फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए वहाँ से जहाँ ई का ई वैल्यू की जगह रखे हैं। सिग्मा बाई एप्सिलॉन सर, एक नॉट बार रख देंगे फिर ना। से एक्सप्लेन कीजिए जहाँ ई का वैल्यू रखे हैं जहाँ दो से। पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ई की जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू निकाल हाँ लो। हाँ नहीं समझे? ओके, ठीक है। समझ गए सर। तो ये तो था, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ spherical cell या हॉलो स्फीयर, इसको हॉलो स्फीयर भी बोला जाता है। हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल दोनों सेम चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम। सर, उसका चार्ज आया है 159.3। पिछले वाले क्वेश्चन का 150 10 माइनस 9.3 10 to the power minus 13, 10 to the power minus 13 ना। टेन टू द पावर माइनस 13 है। और सर वो 159 है 159, ना। but this is 3.12। हाँ, 3.12 है। इसने g का वैल्यू 9.8 लिया है। ठीक है। चलो फिर उसको बाद में एक बार और चेक कर लेना। फिर तो मेरा आंसर भी सही है ना अपना।
हाँ सही है, ऑर्डर तो तुम्हारा सही आ रहा है। अब देखो, ठीक है सर, चेक करने के बाद। तो ये देखो, ये स्फेरिकल सेल है जो मैंने ड्रॉ किया है। इसमें तुम्हारा जो मेन सरफेस जो है वो ब्लू वाला है, और ब्लैक वाला जो है वो इनसाइड द सरफेस है। हाँ एक मिनट, रेड वाला गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो देखो ये जो रेड वाला जो है ये आउटर सरफेस है, ब्लू वाला जो है वो मेन सरफेस है, और ब्लैक वाला जो है इनसाइड द सरफेस है। ठीक है, तो ये स्फेरिकल सेल है, और इसमें तीन अलग अलग सरफेस है, और तुमको तुमको क्या करना है, तीनों सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इनसाइड द सरफेस भी निकालना है, एट द सरफेस भी निकालना है, और आउटसाइड द सरफेस भी निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तुम एक काम करो, तीनों सरफेस पे एक एक पॉइंट ले लो। ये यहाँ पे पॉइंट ए मान लो, ये यहाँ पे पॉइंट पी ले लो, और सपोज ये तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट बी है। तो तीनों सरफेस पे अलग अलग पॉइंट लिया जा रहा है। और फिर क्या करो कि तीनों पॉइंट को सेंटर से मिला दो। ठीक है, ये सेंटर ओ है, तो सपोज सेंटर हमने लिया है ओ, दिस इज द सेंटर ओ। ठीक है, और ध्यान रखना ये ब्लू वाला तुम्हारा ओरिजिनल सरफेस है, और इस ओरिजिनल सरफेस का रेडियस मान लो कैपिटल आर है। ये जो ओरिजिनल सरफेस है इसका रेडियस कैपिटल आर है, और इस ओरिजिनल सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, प्लस क्यू। ठीक है, तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज को सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब हमको तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लेंगे इनसाइड द सरफेस। हाँ Inside the surface, it means small r is less than capital R। ये जो अंदर जो छोटा सा सरफेस लिया गया जो ब्लैक कलर का,
इसका रेडियस स्मॉल आर है और स्मॉल आर वेरिएबल है। हाँ स्मॉल आर है, पर ये स्मॉल है। ये स्मॉल आर जो है सरफेस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तुम जरा ध्यान से देखो, पॉइंट ए पे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, और पॉइंट बी पे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। हाँ। मतलब स्मॉल आर सरफेस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि अंदर भी स्मॉल आर है हाँ। बाहर भी स्मॉल आर है, दोनों सेम कैसे हो गया। तो वो वेरिएबल है। हाँ स्मॉल आर इज वेरिएबल। अब देखो, आर इज वेरी। तो सबसे पहले इनसाइड द सरफेस निकालेंगे। तो ये बताओ, ये हॉलो स्फीयर है, तो ये बताओ अगर ये हॉलो स्फीयर है तो सरफेस के अंदर क्या चार्ज पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू 0 है इनसाइड द नहीं सरफेस। तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। ठीक है, अब देखो सर। दूसरा हम लोग लेते हैं एट द सरफेस। दूसरा है एट द सरफेस। तो एट द सरफेस का मतलब ये हुआ कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर मतलब कौन सा पॉइंट लिया जा रहा? पी। ओके, तो देखो हम लोग गॉसेस थ्योरम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। क्या चीज? अरे भाई, सरफेस पे रेडियस कैपिटल आर ले रहे हैं ना, सरफेस पे रेडियस कैपिटल आर ले रहे हैं, तो मतलब स्मॉल आर तो अब कैपिटल आर होना चाहिए। स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल होना चाहिए। स्मॉल आर तो वेरिएबल है ना, तो सरफेस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो अगर सपोज हम अगर एट द सरफेस अगर ले लेंगे तो हमारा रेडियस कैपिटल आर होना चाहिए। अब देखो, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बताओ पॉइंट पी पे हमारा आएगा दिस इज ई इंटू डी ए कॉस 0 ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए थीटा 0 डिग्री लेंगे। क्यों, ये चीज पता है? क्योंकि मैक्सिमम सारे डेरिवेशन में यही किया जा रहा है, थीटा 0 डिग्री। तो डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो बताओ इस स्फेरिकल सरफेस का हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। हाँ सर, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इस स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होगा? नहीं, 4 पाई r स्क्वायर। ये 4 पाई r स्क्वायर होगा ना टोटल एरिया। ये अब देखो, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम हाँ
फ्रॉम गॉसेस थ्योरम तुम्हें पता है कि फाई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। और बताओ दोनों फाई के इक्वल है, इट मीन्स दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हाँ सर। हाँ e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। तो बताओ e की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर टू द स्क्वायर। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट द सरफेस। हाँ सर। ये सरफेस के लिए है। 2/r²। अब देखो अगर मान लो बोल दिया जाए इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा के टर्म्स में निकालिए। हाँ सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बताओ सिग्मा के टर्म्स में निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, या सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर टू द स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ तो Q की वैल्यू को पुट करेंगे सिग्मा के टर्म्स में। Therefore E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह पुट करेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर टू द स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। तो E इज इक्वल टू आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट द सरफेस। ठीक है, आगे समझ में सरफेस पे निकल जाएगा। अब देखो हाँ सर। तीसरा है आउटसाइड द सरफेस। हाँ, जिसमें स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। पॉइंट बी,
ठीक है, तो देखो भाई सेम फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे। तुम्हें पता है कि फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 और फाई इज इक्वल टू होता है क्यू बाय एफ। तो दोनों फाई की वैल्यू को आपस में इक्वेट कर देंगे। तो बताओ जब इक्वेट करेंगे तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो स्फेरिकल सरफेस का एरिया आएगा 4 पाई स्मॉल आर टू द स्क्वायर, 4 pi small r, क्योंकि बाहर वाले सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, अब देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल आर, हाँ, 1/4 pi टू द epsilon स्क्वायर। naught into q upon r square. तो ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आउटसाइड द सरफेस। अब हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। हाँ, हाँ, तो यही फाइनल आंसर है। हम्म। सर अगर डेरिवेशन एग्जाम में आएगा हाँ, सिग्मा के टर्म्स तो में हम इन निकाल टर्म्स लोगे ऑफ तो बढ़िया रहेगा, सिग्मा भी निकालेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी तुम्हें ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो उसके लिए सिग्मा के टर्म्स में होना जरूरी है। अब तुम्हें पता है अभी जस्ट हम लोग सिग्मा की वैल्यू निकाले थे। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए या क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर टू द स्क्वायर। ए तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर टू द स्क्वायर। अब इस Q की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो देयरफॉर E इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह पुट करेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर टू द स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर टू द स्क्वायर। तो बताओ 4 पाई कैंसिल, व्हाट इज E? E इज इक्वल टू आएगा हाँ, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस। अब तुम जरा ये बताओ, इस इक्वेशन को देख के बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये स्मॉल r टू द स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो इसका इनवर्सली मतलब ये हुआ, प्रोपोर्शनल है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल r की वैल्यू अगर बढ़ रही है आउटसाइड द सरफेस, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट तो रही है, ई कम हो रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अब देखो, अब हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना हाँ है इस स्फेरिकल सेल के लिए। तो देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए हमें दो अलग अलग एक्सिस लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, ग्राफ भी कभी कभी पूछ देता है। तो ग्राफ पूछता है एग्जाम में। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 मिनट। सर हेडिंग क्या डालने, ग्राफ ऑफ किसका ग्राफ? ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, E और R के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है, स्मॉल r। ठीक है, तो देखो x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। दिस इज x एक्सिस। x axis is representing the small r and y axis is representing the electric field। अब ये पॉइंट लेंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। इधर तुम्हारा है लेस देन इलेक्ट्रिक कैपिटल फील्ड। R और इधर है ग्रेटर देन कैपिटल R। अब देखो, तो लेस देन कैपिटल R के लिए तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। लेस देन कैपिटल R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था ना। तो ग्राफ हमारा x एक्सिस पे आएगा क्योंकि y की वैल्यू 0 है। y मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर। आया समझ में। तो लेस देन कैपिटल R के लिए हमारा जो ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस पे होगा। अब देखो, हाँ सर। r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो r इज इक्वल टू कैपिटल R के लिए तुम्हें पता है कि E कांस्टेंट है। क्यों? एट द सरफेस। ये हम निकाले थे ना, ये देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था। इसका मतलब ये हुआ कि E इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी हाँ कांस्टेंट है, तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा। हाँ तो इस पॉइंट पे E की वैल्यू हाँ कांस्टेंट है। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कांस्टेंट है, इस पॉइंट। अब P पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, x एक्सिस के पैरेलल है ना। तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब देखो, अब ये देखो, ये r ग्रेटर देन कैपिटल R। हाँ तो r ग्रेटर देन कैपिटल R अगर है तो ये r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये स्मॉल r वैल्यू बढ़ रही है, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। दिस इज कर्व्ड। तो ये तुमको मिल रहा है, दिस इज कर्व्ड। हाँ ठीक है, दिस इज ग्राफ on the basis of all this equation। It's clear? Okay। हाँ। अब देखो, हम तुमको एक क्वेश्चन भेज रहे हैं, ये स्फेरिकल सेल के बेसिस पे ही है। यस सर। ठीक है, 1 मिनट। हाँ सर।
हाँ ये देखो मैंने भेज दिया। हाँ सर आ गया। फिर से पढ़ दे रहे हैं। A charge capital Q is distributed uniformly ring of radius small r. A sphere of equal radius small r is constrained with its center at the periphery of the ring, as shown in the figure. Find the electric flux through the sphere. Okay. First of all, we draw the ring and sphere. Suppose this is the ring. This is the ring. And again, we draw the sphere. Sphere. This is wrong. एक मिनट, लैपटॉप मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। सर पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर है 0.0075 into 10⁻⁻6। हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट, इसका हम डायग्राम बनाओ। हाँ सर। क्या हुआ आंसर? सर वही आंसर है 0. सर पिछले वाले क्वेश्चन और का देख लो, मैंने जो आंसर क्वेश्चन भेजा उसका चारों ऑप्शन उसमें होगा। 0.0075 into 10⁻⁻6 है। क्यों? अच्छा हम्म, अच्छा हाँ तो कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा। इसमें तो 7.5 खैर था। उसको बाद में देखते हैं। तो उसका ऑर्डर चेंज कर लो। और मेरा 0.0075 है। ऑर्डर चेंज कर लो, आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये हाँ स्फीयर है जो इसके सेंटर से, रिंग के सेंटर से पास कर रहा है। थोड़ा लाइन तिरछा बन रहा है। ये देखो, तो ये रेड वाला स्फीयर है और ब्लू वाला रिंग है। और यहाँ पे ब्लू वाले पे तुम्हें पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू दिया हुआ है। Distribution of positive charge on the surface of ring. This is plus Q. देखो इसमें डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है। एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। ये इसके सेंटर से और ये इसके सेंटर से, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। और डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। ये इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर है C2। और इनके सरकमफेरेंस और सेंटर को आपस में मिला दो। ये देखो, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा।
ठीक है। अब जरा ये बताओ, डायग्राम देख के हमें बताओ, स्फीयर हाँ जो है वो रिंग के चार्ज को इंक्लोज कर रहा है। ध्यान से देखो ना, बहुत ही कम अमाउंट को अपने अंदर हम्म इंक्लोज कर रहा है। हाँ सर तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ये पता कर लेते हैं हाँ कि ये जो स्फीयर जो है वो रिंग के सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है। ध्यान से देखना, ये बतलाओ, ये रेडियस कितना है, स्मॉल आर, ये वाला रेडियस भी कितना स्मॉल आर है। अब बताओ दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस जो होगा ये भी रेडियस के इक्वल होगा। हाँ ये थ्योरम है, 9th 10th में तुम पढ़ी होगी कि दो सेंटर के बीच से हाँ पास करने वाली जो लाइन जो होती है हाँ सर वो सर्कल हाँ सर के रेडियस के इक्वल होता है। और जरा ये बताओ, ये भी स्मॉल आ रहा है हम्म और ये भी स्मॉल आ रहा है, इसका मतलब सबका डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो ये बताओ, इसका मतलब ये ऊपर भी इक्विलेटरल है और नीचे भी इक्विलेटरल हाँ है। और इक्विलेटरल में एंगल कितना होता है पता है ना, हाँ सर 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, इसका मतलब ये भी 60 डिग्री है। तो बताओ ये जो स्फीयर जो है वो रिंग के सेंटर पे हाँ टोटल कितना एंगल बना रहा है। 120। हाँ बिल्कुल सही। तो अब जरा ये 120 बतलाओ, ये जो 2 पाई जो है, 2 पाई एंगल के लिए ये मतलब रिंग का टोटल एंगल कितना होगा, रिंग का 2 पाई होगा ना। कोई भी रिंग या कोई भी सर्कल अपने सेंटर पे टोटल कितना एंगल बनाता है। हाँ 360 या 2 पाई, 2 पाई को ही 360 बोला जाता है। 360 तो 2 पाई एंगल के लिए हाँ टोटल चार्ज कितना है, क्यू। अच्छा 2 पाई एंगल के लिए टोटल चार्ज कितना है, क्यू। हाँ हाँ, स्मॉल क्यू दिया क्या कैपिटल क्यू दिया। स्मॉल क्यूब ओके कोई बात नहीं, तो इसको कैपिटल क्यू मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल तो क्यूब अब बताओ 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई। वन ठीक बाई है, टू पाई अब हमको स्फीयर का चार्ज निकालना है। हाँ हाँ 2 तो बाई 2 सबसे पहले ये बताओ, स्फीयर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। 120 ना, अभी तुम्ही ने बताया था ना कि स्फीयर 120 एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हाँ 120 को पाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे पता है, हाँ सर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 हाँ कैंसिल, 3 4 जा 12 होता है, 3 6 जा 18, तो ये कितना आएगा, 2 पाई बाई 3 आएगा। अरे भाई ये तुमने सर फिर से क्लास बताइए 10th में वो पढ़ा होगा। 120 को ये 120 है, तो अगर इसको रेडियन में चेंज करना है तो हाँ पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल होता है, ये रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 0 0 कैंसिल, 3 4 जा 12, हाँ 3 6 जा 18, फिर 2 हाँ से कैंसिल करो, कितना आएगा, हाँ आया समझ में, नहीं आ गया। तो 120 डिग्री को हाँ सर हम लोग 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। हाँ तो 2 पाई बाई 3 एंगल के लिए हमें चार्ज निकालना है। हाँ तो ये जो हमारा Q अपॉन 2 पाई आया है, इसमें 2 पाई बाई 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में। तो 2 पाई कैंसिल, हाँ तो बताओ हाँ
तो ये 2π/3 के लिए टोटल चार्ज कितना आ गया? हाँ Q/3। तो इसका मतलब ये जो स्फेयर जो है ये टोटल कितना Q/3 चार्ज इनक्लोज कर रहा है? Q/3। तो अब ये बताओ, स्फेयर का टोटल चार्ज हमें पता चल गया। Q/3 अब हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग गॉसेस थ्योरम यूज करेंगे। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना है? Q/3 हाँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मींस फाई इज इक्वल टू कितना आएगा? Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। Q/3 अच्छा ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ हाँ स्फीयर।